हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मौर्य क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, आज का वीडियो जो है पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 होगा। और जैसे कि आप लोगों को बेसिकली पता है, इससे पहले मैं ऑलरेडी ट्राइगोनोमेट्री का बहुत सारे क्वेश्चन पर मैंने फोकस किया हुआ है। फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर होगा और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन को एक बार हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं और फिर क्वेश्चन को मैं आपके सामने बनाने का प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग टच करेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से समझेंगे। फिलहाल बिना रुके हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। एनीवे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है जहां cos A is equal to cos B, then prove that angle A is equal to angle B। ये क्वेश्चन आपका कहता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन है। फिलहाल मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी लोगों के पास क्वेश्चन होगा, आप एक बार क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ABC दिया हुआ है, उसी को हम लोग मानेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने ए माना है, बी माना है, सी माना है। आप इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है cos A is equal to cos B, यानी वी हैव टू प्रूव दैट cos A is equal to cos B। तो सबसे पहली चीज है कि हम लोग निकालेंगे cos A का वैल्यू। A जब कहता है यानी cos का फॉर्मूला होता है B बट्टा H। आपको पहले भी मैंने पढ़ा है, फॉर्मूला जेन्युइन आपको याद होगा। फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, पागल बन जो पगली क्योंकि हम हैं बिहारी। फिलहाल उस फॉर्मूले पर आपको कॉस का भी फॉर्मूला आ जाएगा। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच और कॉस ए कह रहा है, यानी इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो लंब ये वाला होगा, यानी ये वाला होगा पी और ये वाला होगा बी, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे ए सी और बटा एच आपका यही रहेगा यानी ए बी। ये आपका कॉस ए का वैल्यू है। उसी तरीके से हमको निकालना है cos b का, तो आगे लिख देंगे cos b और cos, जब इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो ये वाला हो जाता है लंब, यानी ये वाला होता है p और cos का वैसे जेन्युइन फॉर्मूला होता है b बट्टा h। तो ये वाला होता है लंब, यानी लंब तो हमको लिखना नहीं, हमको लिखना है आधार, यानी आधार का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है क्या चीज bc और बट्टा h का वैल्यू वही रहेगा। क्या रहेगा भाई? क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो भी दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हमें मतलब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A is equal to cos B, तो इसीलिए लिख देंगे cos A is equal to cos B। cos A का वैल्यू मैंने फाइंड किया है AC by AB, लिख दीजिए भाई AC by AB। और cos B का भी वैल्यू यहाँ दिया है BC अपॉन AB, तो लिख दीजिए BC by AB। ये पोर्शन तो आपको पता है ऑलरेडी, दोनों का दोनों पोर्शन इक्वल है, तो यानी AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC का मतलब होता है कि ये जितना है उतना ही ये है। तो हम क्वेश्चन में भी कह रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या B, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। लास्ट में यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख देंगे कि यह समूह कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए यह हल क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। हालांकि आंसर आपका क्लियर हो गया। लास्ट में लिख देंगे इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बस कंप्लीट। जेन्युइन ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको आपके पास टाइम होगा, आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए। ये क्वेश्चन इजी है और एग्जामिनेशन में मतलब बेहतर नंबर कैरिंग करता है। एनीवे, आगे वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और 7 नंबर के बाद बारी बारी से सभी क्वेश्चन पे हम लोग टैग करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज का भी क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा और आप लोग भी समझ पाइएगा। फिलहाल देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चलिए, 7 नंबर आपके पास यदि क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7/8। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको वैल्यूएशन फाइंड करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। 1 नंबर में फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा।
ये क्वेश्चन 1 नंबर है। इसी क्वेश्चन का एक और वैल्यू, मतलब 2 नंबर भी क्वेश्चन दिया है। इसी क्वेश्चन के अंदर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। जैनविन कुछ नहीं करना है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का हल आपको निकालना है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका हल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन इजी है और आपको भी मजा आने वाला है। देखो, सबसे बड़ा चीज है कि जितने भी बिहार बोर्ड और सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनके पास एक क्लासिफिकेशन होता है। सीबीएसई वाली लड़कियों को देखिएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई हिप्पी है जो छुआ लेती है, सब तनी मतलब होता है, थोड़ा सा ना होता है कि भाई तुम अच्छी नहीं लग रही है, मैं अच्छी लग, तो ये लड़कियों के पास क्वालिटी होता है। यहाँ सवाल भी उसी तरीके से, ये सवाल वह कह रहा है कि हमको इसको सॉल्व करके दिखाइए, और ये कह रहा है कि हमको भी सॉल्व करके दिखाइए। एक क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन हम लोग में मिला हुआ है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का ऑलरेडी फॉर्मूला आपको होता है, tan का उल्टा होता है, यानी b/p। b दे दिया है, p दे दिया है, तो निकालना है आपको h। h का फॉर्मूला होता है √√p² प्लस b²। भाई कुछ नहीं कीजिएगा, p का वैल्यू दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, और b का भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 7 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है। सबको जोड़ देंगे तो 9 4 13 का 3, और 6 4 10 और 3 कितना होगा 13। 113 होना चाहिए ना, 6 4 10 1 हाथ से 13, ठीक है। 9 13 का 3 बचा 1, 6 4 10 1 11 ना होगा भाई, 11 113। फिलहाल ये हम लोगों ने यहाँ वैल्यू निकाला, और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे 7/8 आया। कॉट थीटा के बाद h का भी मैंने वैल्यू निकाल दिया, और यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज में थीटा यहाँ कह रहा है तो हम लोग थीटा मान के ही बनाएंगे। मानते हैं कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तो यहाँ लंब दिया हुआ है 8 और b दिया हुआ है 7, और h का वैल्यू हमने निकाला है √113। कुछ नहीं करना, इजी है, समझने का प्रयास करेंगे, फिलहाल बना भी लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे एक और वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखते हैं भाई। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस ही है भाई, गलती से हम लिख दिए हैं कॉस थीटा, यहाँ कॉस है नॉट साइन। आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट कर देंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। बाई मिसप्रिंट मैंने थोड़ा सा लिख दिया हुआ था। यहाँ कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, एक बार साइन का वैल्यू लिखना है और एक बार कॉस का वैल्यू लिखना है। तो पहले नंबर हमको साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला होता है, पागल बन जो पगली, क्योंकि हमें बिहारी तो वहां से मैंने फॉर्मूला बताया था p/h होता है, यानी साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8 और बटा h का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है √113। साइन के बाद एक और वैल्यू हम लोग को निकालना है, कॉस थीटा का। निकाल लीजिए भाई। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, b का वैल्यू यहाँ नीचे वाला 7 और h का वैल्यू वहीं निकल जाएगा √113। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, समझ पाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और बना पाइएगा। इजी है क्वेश्चन। 1 के लिए 1 प्लस साइन थीटा का मैंने वैल्यू निकाला है 8/√113, 8/√113। एक बार और 1 माइनस 8/√113 बट्टा, मतलब पूरा का बट्टा दिया हुआ है तो पूरा का बट्टा हम दे देते हैं। 1 के लिए 1, कॉस थीटा का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 7/√113, 7/√113 बट्टा कुछ नहीं तो 1। चलिए यहाँ फिर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू वही 7/√113 बट्टा कुछ नहीं तो 1। थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे, आगे भी हम लोग क्लियर कर पाएंगे, और आगे वाला जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को हम लोग मतलब डील आउट कर पाएंगे। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस और माइनस का फॉर्मूला आपको पता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। यानी इसको करने के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर कर सकते हैं भाई। सेम काम यहाँ भी करेंगे, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, सेम काम करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। जेनविन कुछ नहीं करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 होता है, और 113 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 113 ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ लिख देते हैं 113 बटा कुछ नहीं तो 1 है, इस पर पूरा का बट्टा दिया तो पूरा का बट्टा। मेरे ख्याल से वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आगे भी हम लोग थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे और समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा। लास्ट एक स्टेप, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाता है, और 113 का स्क्वायर करेंगे 113, उसका मान फिर हम लोग का उतना ही निकलेगा 113।
13 बटा कुछ नहीं है तो 1। चलिए थोड़ा सा आगे बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद फिलहाल आप लोग क्लियर भी कर पाइएगा, 1 और 113 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाता है भाई 113। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। 1 और 113 का लघुत्तम मैंने निकाला है 113, 1 का पारा कवर पढ़ेंगे 113 आएगा तो 113 टाइम पढ़ेंगे यानी 113 माइनस 113 का पारा एक बार पढ़ेंगे यानी यहां हो जाएगा 64 बटा, मेरे ख्याल से एक बार घटा लीजिएगा 113 माइनस 64 का वैल्यू क्या होगा। आप लोग से भी रिक्वेस्ट होगा, क्लास में आप लोग बैठे हैं राधे श्याम जी, 113 में से 64 को घटा लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर कितना आता है। 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा तो फिर हम लोग लिख देंगे 113, 1 का पारा कितना पढ़ेंगे 113 आएगा तो 113 कितना वर्ग में 113 वर्ग में, तो यहां हो जाएगा 113 माइनस 101 वर्ग में तो 49। जेन्युइन आप लोगों को पता है 113 में से 49 को घटा देंगे कितना आएगा 64 घटेगा तो यहां हो जाएगा 49 और बटा 113 में से 49 गया तो यहां आपका 113 में से 49 गया तो यहां हो जाएगा 64 और बटा 113 है तो 113। आपको पता है कि जब 4 लाइन होता है तो चौथा लाइन कहां जाएगा ऊपर, तो यानी हो जाएगा 49 बटा 113 और नीचे चला जाएगा 113 बटा 49। 113 से 113 खत्म, यहां गलती से मैं लिख दिया हूं 64 होगा तो 49 बटा 64 हम लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ये आप लोगों से रिक्वेस्टेबल है कि इजी है, इजी वे में मैंने आपको बताया है और फिलहाल बेहतर तरीका से आप लोग इसको कंप्लीट कर पाइएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के बाद 7 नंबर था, इसके एक और क्वेश्चन है उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। फिलहाल कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है। यहाँ पे मैं 2 नंबर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ तो मेरे ख्याल से बोर्ड दिख पा रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो फिलहाल 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है आपका b बट्टा p यानी tan का उल्टा होता है। स्क्वायर कह रहा है स्क्वायर, b का वैल्यू ऑलरेडी निकाले हैं, b कहां दिया हुआ है 7 दिया है, 7 और बटा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और बटा 8 का स्क्वायर यानी आंसर हो जाएगा 49 बटा 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहली चीज है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतर तरीका से पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।